हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भागवत गीता की निष्काम कर्म आयोग का प्रश्न उत्तर लाया हूँ। उससे पहले आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, फिलॉसफी और कई प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे बीए फर्स्ट ईयर का। सर्च बार में जाकर सर्च कीजिएगा भास्कर राज मोटिवेशन, भास्कर राज मोटिवेशन सर्च कीजिएगा, आ गई है और यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं भागवत गीता के निष्काम कर्मयोग पर पूर्ण टिप्पणी लिखिए। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। इसके रचनाकाल के बारे में मतभेद है। इसके रचयिता धार्मिक आस्था के अनुसार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। गीता को गाय माना गया और कृष्ण गाय को दूहने वाले एवं अर्जुन बछड़ा के रूप में अमृत सदृश गीता को उत्तम दूध का पान करता है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण तब देते हैं जब महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन सगी संबंधियों को देखकर निष्क्रिय हो गया, तब उसे युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया था। कृष्ण उपदेश देते हैं कि युद्ध क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि वह आतताई से प्रीतों की रक्षा करते हैं। गाइज यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद निष्काम कर्म ये कर्म है जिसे निष्ठापूर्वक बिना फल में आसक्ति किए हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करता हो। यह गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, जिसे कर्मयोग भी कहा गया है। कर्म में मन लगाते हुए उसकी सफलता असफलता को समभाव से लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म ये हैं जिनके करने से आत्मा को सुख मिलता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता ना करके अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी है। वास्तव में मनुष्य के अधिकार में कर्म करना है। उस कर्म का फल क्या होगा यह उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कौन सा कर्म करेगा यह उसके अधिकार के क्षेत्र में है, परंतु उस कर्म के फल क्या आएंगे उस फल पर मनुष्यों का अधिकार नहीं, उसके बस में है ही नहीं। तो उसे कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही गीता का प्रमुख संदेश है। यदि कर्म में सफलता मिलती है तो उसे ईश्वर की आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए, और असफलता मिलने पर ईश्वर की इच्छा समझ लेना चाहिए। समत्व बुद्धि तभी उत्पन्न हो सकती है जब मनुष्य मन व इंद्रियों को बस में कर लेता है, जब सुख दुखात्मक विरोधी भाव से उसे सताते नहीं हैं। सुख मिलने पर भी वह संतुष्ट रहता है और दुख मिलने पर भी वह संतुष्ट रहता है। इसी को योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। गाइज आगे बात किया है, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम को सोचकर वो सोचते हैं कर्म ना करे तो बेहतर है, लेकिन श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं मनुष्य परिणाम की चिंता करके कर्म ही ना करे, यह उचित नहीं है। गीता में इसे अकर्मण्यता कहा गया है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, और कृष्ण ने स्वयं कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ध्या कर्मणः। सकाम कर्म मनुष्य को बंधन में बांधते हैं और निष्काम कर्म बंधन मुक्त करते हैं। सकाम कर्म मनुष्य को दुर्बल बनाता है, जबकि निष्काम कर्म मनुष्य को सबल बनाता है। मनुष्य के दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो बाह्य जो शारीरिक क्रियाएं हैं, और दूसरे आंतरिक जो मानसिक या वैचारिक है। मनुष्य बाह्य कर्मों से रहित हो भी जाए, किंतु वैचारिक कर्म उसे व्यस्त रखते हैं। वह उनसे नित्य प्रभावित रहता है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक, क्रूर, हानिप्रद विचारों में मग्न रहता है तो वह उसके कर्मों में भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होगा। अनासक्त कर्मयोग शब्द स्वयं भी अपने वास्तविक आशय को प्रकट करता है।
यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनासक्त और कर्मयोग। अनासक्त का अर्थ है राग मोह प्रीति ना रखना, राग मोह प्रीति से संबंध नहीं रखना, उसे ही अनासक्त कहते हैं। दूसरा शब्द है कर्मयोग। गीता इसकी व्याख्या करती है, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। कार्य कुशल वही हो सकता है जिसे उचित अनुचित कर्मों के बीच स्पष्ट अंतर का बोध है। अतः अनासक्त कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग का वास्तविक तात्पर्य यही है कि किसी भी काम को पूरी कुशलता के साथ किया जाए और उसके फल के प्रति निर्लिप्त रहा जाए। यही भागवत गीता का निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।